अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका श्री सिद्धार्थ रामायण समर्थ गुरुदेव के द्वारा रचित एक अद्भुत महाकाव्य। आइए आज छंद संख्या 41 से 48 तक हम लोग रसपान करेंगे। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। पिछले सप्ताह आपको याद होगा कि हम लोगों ने राम कथा के उस पड़ाव पर चर्चा की थी जब महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर के स्वयंवर सभा में जा रहे हैं। तो महाराज जनक के बारे में एक स्वाभाविक जिज्ञासा भगवान राम के हृदय में हुई। तो मुनि विश्वामित्र जी ने स्वयं बताया कि महाराज जनक पूर्ण पुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, संत हैं। तो भगवान राम ने पूछा कि उनके गुरु कौन है गुरुदेव, जिनके मार्फत, जिनके द्वारा उनको ज्ञान हुआ। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि महर्षि अष्टावक्र, जो खुद एक 12 साल के बालक हैं, वे महाराज जनक के, वृद्ध जनक के सद्गुरु हैं। और पूरी उनकी कथा बताने लगे कि महर्षि अष्टावक्र ने क्या कहा, जिसको सुन करके राजर्षि जनक ज्ञान को उपलब्ध हुए। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं कि आज के इस छंद में महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं जनक को कि हे जनक, गुरुदेव लिखते हैं श्री सिद्धार्थ रामायण में कि देह हूं ऐसा मिथ्या भरम में पड़ा, बोध का खड्ग ले हाथ हो उठ खड़ा। तू निरंजन है निर्दोष परमात्मा, किस लिए कर रहा तू विविध साधना। ये बड़ा क्रांतिकारी वचन है कि साधना भी एक बंधन है, विविध अनुष्ठान करना मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, यह भी एक बंधन है। ऐसा महर्षि अष्टावक्र कहते हैं तू एक बात सुन ठीक से। कहते हैं, मूल उनका संस्कृत में श्लोक है, देहाभिमान पासेन चीरम बद्धोसि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खंगेन तन्निष्कृत्य सुखी भाव। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पास से बंधा हुआ है, उस पास को मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो। यही गुरुदेव ने श्री सिद्धार्थ रामायण में लिखा, देह हूं ऐसा मिथ्या भरम में पड़ा। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं देह हूं। अनंत जन्मों से हम दोहरा रहे हैं, ये इसी जन्म का ख्याल नहीं है। ये दोहराव इतना गहन हमारी चेतना में प्रवेश कर गया है कि हम क्षण भर के लिए सोच भी नहीं पाते कि मैं देह नहीं हूं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि एक बार ठीक से पलट कर अपने भीतर देख कि तू हाड़ मांस चमड़ी से बना हुआ देह है, और इसे केवल बौद्धिक समझ मत बना, इसको भीतर अनुभव बना कि बोध से, बोध की आंख से देख कि तू कौन है। और तू पाएगा, जब भी जिसने भी झांका अपने भीतर, वो पाता क्या है। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तू निरंजन है, कभी तेरे में कोई दोष लिप्त नहीं हुआ, तू निर्दोष परमात्मा, और तू साधारण नहीं है, ये विराट अस्तित्व, और तू अलग नहीं है, तू ही परमात्मा है, निर्दोष है। किस लिए कर रहा तू विविध साधना, ये योग, ये प्राणायाम, ये भांति भांति की शरीर को सताने की साधना, ये उठापटक, ये किस लिए, जब तू है ही निर्दोष परमात्मा है, निरंजन है, सर्वव्यापी चैतन्य है। ये तो ऐसे ही एक होगा जैसे ओशो ने एक जगह अष्टावक्र गीता पर बोलते हुए कहा कि कोई ये पुरुष जाए किसी के पास, किसी गुरु के पास, और पूछे कि गुरुदेव बताइए मुझे पुरुष होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो गुरु क्या कहेगा, गुरु कहेगा तुम पुरुष हो ही, इसे जान लो। वो कहेगा वो ठीक है, मैं जान गया, समझ गया, शास्त्रों में भी लिखा है, फिर भी मुझे पुरुष होने के लिए क्या करना पड़ेगा। करीब करीब जो विविध प्रकार की साधना करते हैं वो इसी तरह का प्रश्न करते हैं। वो भीतर स्वतः अनुभव में यह ज्ञान तभी आता है जब कोई स्वयं से साक्षात्कार करता है। कहते हैं
महर्षि अष्टावक्र ने कहा था जनक जी को कि इस बात को ठीक ठीक छांट ले। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। कहने का मतलब है कि जो उत्पन्न होता है, जो स्थित है, जो बढ़ता है, जो बदलता है, जो क्षीण होता है और नाश हो जाता है, वह तू नहीं है। और शरीर में तो ये सारे नियम लागू होते हैं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं निसंगो निष्क्रियोसि त्वम। तू असंग है, तू क्रिया शून्य है, कभी तूने किसी क्रिया में भाग नहीं लिया। स्वप्रकाशो निरंजनः, तू स्वयं में प्रकाशित है, तेरा अस्तित्व, तेरा वजूद स्वप्रकाशित है। तेरा बंधन यही है, कहते हैं अयमेव ही ते बंधा, तेरा बंधन यही है। समाधिम मनु तिष्ठसि, कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। किस लिए कर रहा तू विविध साधना? गुरुदेव ने आनंद गीता में लिखा है, सब योग तपश्चर्या छोड़ो, समझो बस यह जीवन क्या है। इसको मनन करो, अनुभव के ज्ञान से देखो, मनन करो कि तुम कौन हो। सब योग तपश्चर्या छोड़ो, समझो बस यह जीवन क्या है। कैसे तृष्णा भटकाती है, वासना मुक्ति का पथ क्या है। तुम योग करो या भोग करो, हर सांस सांस में बोध भरो। हर सांस में यह बोध बना रहे कि मैं निर्विकार चैतन्य हूं। यह सांख्य की परम देशना है कि किसी भी प्रकार की साधना की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यह केवल बौद्धिक समझ ना हो। सुनकर तो अच्छा लगेगा। यही अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, सुनो जनक, तुझसे है व्याप्त यह विश्व, तुम ब्रह्म हो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, गीत बता रहा हूं, ये जो वचन कह रहा हूं, ये तुमने पूछा था कि ज्ञान कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी, तो इसे जानो कि तुम ब्रह्म हो। और ओशो तो कहते हैं कि घोषणा ही करनी हो तो ऐसे ही घोषणा करनी चाहिए। क्या छोटी मोटी घोषणा करनी। देखिए, जीवन में एक नियम है, महान उद्देश्य के लिए संकल्प लिया और कहीं फेल भी हो गए, असफल भी हो गए, तो भी कोई गम नहीं। और क्षुद्र कोई टारगेट बनाया, क्षुद्र कोई मंजिल बनाया और सफल भी हो गए तो किस काम का। कई बार उद्देश्य महान है तो असफलता भी फलदायी है, और क्षुद्र उद्देश्य हो तो सफलता भी पाकर क्या करेंगे। कहते हैं तुम घोषणा करो कि तुम ही ब्रह्म हो, तुझसे है व्याप्त यह विश्व, ये सारा ब्रह्मांड तेरी ही चेतना से व्याप्त है, तू अलग नहीं है। इसलिए उपनिषदों में हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जो महावाक्य है इनका मनन करना चाहिए। महावाक्य कौन है? यही अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि श्वेत केतु, सर्वम इदम खलु ब्रह्म। ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार तुझ में व्याप्त है और तुझ ही में पिरोया है। कहते हैं क्षोभ से तुम परे, तुम अपेक्षा रहित। गुरुदेव लिखते हैं श्री सिद्धार्थ रामायण में कि तुम देखो अपने भीतर, तुम्हारा चैतन्य कभी क्षुब्ध नहीं हुआ, वो सागर की तलहटी की तरह निर्विकार, शांत, सदा शीतल है और अभी भी है। हाँ, लेकिन तुम यदि उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, तो फिर तुम मन के डामाडोल में, मन के लहरों में उलझ सकते हो। लेकिन यदि तुम बोध रखो, यह बोध की एक किरण अपनी उस गहराई पर पहुंचती ही रहे कि मैं निराकार, निर्लेप, निरंजन चैतन्य हूं, तो तुम अभी मुक्त हो। कहते हैं गुरुदेव, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा कब तक शीश झुकाओगे, कब तक रामायण गीता से अपने मन को बहलाओगे। कितने आदमी कितना तड़पता है। आप देखें, धर्म के नाम पर कितने अनुष्ठान है। कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई ग्रंथों का पाठ कर रहा है। एक सज्जन के बारे में ओशो बताते थे कि वो दिन रात एक ही काम करते थे। ओशो मिलने गए तो उन्होंने अपने कमरे में दिखाया कि ढेर सारी कापियों में उन्होंने राम 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 लिखा हुआ है और कापियां पर कापियां भरे जाते हैं। और ओशो से उन्होंने पूछा कि आप बताइए, आचार्य श्री, उस समय ओशो को आचार्य श्री कहते थे, तो पूछा कि आचार्य श्री बताइए, इतने मेरे ये जो राम राम लिखने का पुण्य फल क्या होगा। तो ओशो ने कहा, यदि कहीं नरक है तो तुम वहीं जाओगे। ये जो लिख रहे हो, बच्चों की कापियां खराब कर रहे हो, लिखने से क्या होगा। लेकिन इस तरह की खूब अनुष्ठान लोग करते हैं, अपने मन
मनमानी तय कर लेते हैं, शास्त्र के किसी वचन का कुछ तोड़ मरोड़ कर अर्थ निकाल लेते हैं और इस तरह के किसी भी मन चाहे अनुष्ठान में अपने को ही उलझाकर अपना स्वयं का जीवन बर्बाद करते हैं। कहते हैं गुरुदेव, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा कब तक शीश झुकाओगे, कब तक रामायण गीता से अपने मन को बहलाओगे, कब खुद को शीश झुकाओगे, कब खुद गीता बन जाओगे। आत्मानम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि, तुम वही हो। कहते हैं एक बार एक पुराने सन्यासी से मेरी मुलाकात हुई ओशो के, जो जबलपुर के दिनों में ओशो के पास थे। तो मैंने पूछा कोई संस्मरण सुनाइए स्वामी जी, ओशो के साथ आप रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक संस्मरण मुझको आज भी याद है कि जब ओशो विश्वविद्यालय से आए थे और मैंने उनका चरण छू लिया तो ओशो थोड़ा सा निराश जैसा चेहरा बना लिए, उदास जैसा चेहरा बना लिए। तो बोले, मैंने पूछा कि कुछ गलती हो गई क्या आचार्य श्री, मैंने आपका चरण छू लिया। तो बोले, मैं इस बात से दुखी हुआ कि तुम अपने भीतर के बैठे परमात्मा को कहां कहां झुकाओगे, कितने जगह उसको नीचे करोगे। तुम स्वयं ही अपना सम्मान नहीं करते, तुम स्वयं ही अपने को नहीं जानते। तुम्हारे भीतर वही परात्पर ब्रह्म बैठा है जो मेरे भीतर बैठा है, जरा भी भेद नहीं है। ये संस्मरण सुन के मैं भी चौंका था कि वास्तव में कितना हमारे भीतर, सबके भीतर वही परात्पर ब्रह्म है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हम नाम रूप के इस जगत से तादात्म्य जोड़कर अपने को दीनहीन समझने लगते हैं। यही कह रहे हैं गुरुदेव, आत्मानम शरणम गच्छामि, उसको तो खोजो, उसको तो देखो। और कहते हैं गुरुदेव रामायण में, रूप है झूठ सच्चा निराकार है। महर्षि अष्टावक्र जी ने जनक जी को कहा, सुनो जनक जी, रूप है झूठ सच्चा निराकार है, जान ले जो ये भव सिंधु के पार है। ये भवसागर पार करने का तरीका क्या है? ये भवसागर कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर विचारों का, कामनाओं का, इच्छाओं का जगत ही भवसागर है। ये समुद्र कोई बाहर नहीं है, बाहर के समुद्र तो पार किए जा सकते हैं, लेकिन ये भीतर का जो भवसागर है, इसको पार करने के लिए बाहर की नावें काम नहीं आएंगी। कहते इस बात का बोध करो कि रूप है झूठ सच्चा निराकार है। ईसावास्य उपनिषद का ऋषि यही तो कहता है शुरू में, ईसावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। ईसावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। और ये जो थोड़ा मोड़ा आकार दिखाई पड़ता है, ग्रह नक्षत्र तारे गैलेक्सियां, ये सब भी वही है। वह निराकार भी है, वह आकार भी है, लेकिन आकार में वो बड़ा थोड़ा सा है, निराकार में विराट है, व्यापक है। ये ब्रह्मांड का ओर छोर का कोई अंत नहीं है। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात की घोषणा करने लगे कि हम तो बहुत थोड़े से हिस्सा को जानते हैं और ये ब्रह्मांड का विस्तार क्या है कुछ पता नहीं। कहते हैं रूप है झूठ सच्चा निराकार है, जान ले जो वो भव सिंधु के पार है। अष्टावक्र जी कहते हैं साकारम अनृतम, ये जो साकार है ये अनृत है, झूठ है। विद्ध निराकारम तु निश्चलम, और तू सच्चा निराकार है। एतत् तत्वोपदेशेन, इस बात को जो जान लेता है उपदेश से, न पुनर्भव संभव, वह संसार में फिर पैदा नहीं होता, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म दर्पण है, गुरुदेव लिखते हैं ब्रह्म दर्पण है, संसार प्रतिभास है, तुम घटाकाश हो वह महाकाश है। ये बहुत ही बहुमूल्य सूत्र है। यही बात सदगुरु कबीर साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। आप नदी में चले जाए पानी लेने घड़े लेकर के, और घड़े में पानी भर ले, और नदी में वो घड़ा डूबा रहे, तो घड़े के बाहर भी पानी है और घड़े के भीतर भी पानी है। कबीर साहब कहते हैं ऐसा ही मामला है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्य ज्ञानी। ज्ञानी यही तो कह रहे हैं कि वो तत्व बाहर और भीतर दोनों तरफ है। वही गुरुदेव ने भी कहा, तुम घटाकाश हो वह महाकाश है। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तुतः, यथा स्वास्मिन् शरीरन्तः परितः परमेश्वर एकम सर्वगतम व्योम। एक ही सर्वगत व्योम है, जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर भी है और बाहर भी है। नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा, ऐसे ही नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में है, बाहर भी और भीतर भी। लेकिन इसे अनुभव से जानना होगा, और अनुभव करने के लिए स्वयं के भीतर लौटना होगा। जान ले जो वो भव सिंधु के पार है, उसके लिए भव सागर पार हो गया। मैं बचपन के दिनों में सुनता था कि हमारी माँ लोगों को देखता था कि कोई मर रहा है तो उसको
बछिया की पूंछ पकड़ाते थे कि भवसागर बैतरनी नदी पार करने के लिए बछिया वहां काम आएगी, अभी बछिया दान करो, गौ दान करो। तो हम लोग समझते थे कि वो नदी कहाँ पर है जो ये गाय काम आएगी। अब समझ में आता है गुरुदेव के उपदेश से कि वो भवसागर बाहर नहीं है, वह भवसागर स्वयं के ही भीतर है और उसे पार जाने का एक ही नौका है, बोध, होश, अवेयरनेस, स्वयं को जानना। कहते हैं गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में, आत्मा अद्वैत है तत्व से जानकर, क्या तुझे राज्य यह फिर भी है प्रीतिकर, क्या विषय भोग में अब न आसक्ति है, वस्तुतः क्या हुई तुमको संबोधि है। इसके पहले छंद तक महर्षि अष्टावक्र ने जो जो कहा वो महाराज जनक ने सुना, मूल अष्टावक्र संहिता में यहां तक सुना। उसके बाद जनक जी का वचन है, तो जनक जी ने कहा कि हाँ प्रभु, आपने जो कहा वो मेरा अनुभव हो गया, आहा मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया, अरे मैं जान गया कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, बोध हूं। जब ये सब सुना, सब दोहरा दिया, जैसा दोहराया था, जैसे कहा था महर्षि अष्टावक्र ने, ज्यों का त्यों जनक जी ने दोहरा दिया कि हाँ यही तो मेरा अनुभव है। तो अब गुरु ने परीक्षा लेना शुरू किया। इस छंद के बाद सदगुरु तो परीक्षा लेते हैं शिष्यों की, क्योंकि सब भांति ठोक पीट लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी मानने का मन होता है, हर आदमी का मानने का मन होता है कि अच्छा मैं ब्रह्म हूं, मैं समझता था अभी तक फलाना कुमार हूं, अरे ये तो घोषणा परम हो गई, तो जल्दी से घोषणा करने का मन होता है। तो गुरु टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो महर्षि अष्टावक्र जी ने जनक जी को पूछा, अच्छा जी कि तुमको पता चल गया कि आत्मा अद्वैत है, तुमने तत्व से जान लिया। तो जनक जी ने कहा हाँ। तो पूछा महर्षि अष्टावक्र जी ने, आत्मा अद्वैत है तत्व से जानकर, क्या तुझे राज्य यह फिर भी है प्रीतिकर, फिर भी तुमको राजा होने का मजा आ रहा है, फिर भी राजा बनने का शौक है, क्या विषय भोग में अब न आसक्ति है, क्या देखो अपने मन में झांक कर, कोई विषय भोग की वासना तो बची नहीं, कोई आसक्ति तो नहीं बची, वस्तुतः क्या हुई तुमको संबोधि है, घट गई वो परम घटना। क्योंकि ऐसा घोषणा करने का मन सबका होता है बुद्धि से ही, इसीलिए तो फिलॉसफी पैदा हुआ। कि फिलॉसफी क्या है, बिना जाने जानने का भ्रम, इसको कहते हैं फिलॉसफी। पश्चिम की दुनिया में इसी को फिलॉसफी कहते हैं। खाली विचार कर रहे हैं कि आत्मा ऐसा होना चाहिए, वो परमात्मा ऐसा होना चाहिए, बोध नहीं है, अनुभव नहीं है। तो यही अष्टावक्र जी ने पूछा, अविनाशीन आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः, ये अविनाशी आत्मा हूं मैं, इसको जान लिया तुमने जनक। तत्वामग्स्य धीरस्य कथमार्थर्जने रति, फिर भी तुमको धन कमाने में, राज्य चलाने में रस पैदा हो रहा है क्या। आत्मा ज्ञान दाहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे, सुक्तेर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। अब भी तेरी रुचि है कि राज चलाऊं, धन कमाऊं। अद्भुत है। जनक जी ने सुना, गुरुदेव ने लिखा है, क्योंकि एक आनंद गीता में वो मुझको बड़ा अच्छा लगा कि बहुत लोगों को, बहुत बड़े बड़े साधु संतों की अभी आपने कहानी अखबारों में देखी होगी, बड़े साधु संत थे, लाखों लाखों फॉलोअर थे, आजकल जेल काट रहे हैं। कुर्सी के पीछे दौड़ दौड़ कुछ इधर गिरे, कुछ उधर गिरे, कुछ बने पोप शंकराचार्य, कुछ दिल्ली जा चमचों से घिरे, कुछ जिलाधीश, कुछ किलाधीश, कुछ 4 शतक से अधिक 20, अथास्यम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। ये खतरा है। जल्दी ही लोग गुरु बनने के लिए तो आतुर ही बैठे रहते हैं। आप देखे हैं कितने गुरु हैं, मोहल्ले मोहल्ले गुरु हैं। एक बार ओसो चुटकुला सुना रहे थे, कहते कि मुल्ला नसरुद्दीन एक कवि सम्मेलन में गया था और उसको थोड़ा पारिश्रमिक कम दे दिया आयोजकों ने। तो उसने कहा, हेलो तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं पूना का कालिदास हूं। आयोजक भी छटे हुए लोग थे। उन्होंने कहा, अच्छा ये तो ठीक है कि आप पूना के कालिदास हो, पर किस मोहल्ले के कालिदास हो, वहां तो मोहल्ले मोहल्ले कालिदास है, मोहल्ले मोहल्ले गुरु है। बिना अनुभव के गुरु होने का लोभ पैदा होता है। उसके लिए अष्टावक्र जी चेता रहे हैं। कुछ कुर्सी के पीछे दौड़ दौड़, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति में चुनाव लड़ते हो वही कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं। ये जो गुरु बनने वाले लोग हैं, ये गुरु बनने की मानसिकता है, ये भी कुर्सी की ही दौड़ है। औरत, शोहरत, दौलत, सूफी बाबा कहते थे, आज गुरुदेव हमें बता रहे थे, ये 3 ही तो साधु को भटकाते हैं। कुछ जिलाधीश, कुछ किलाधीश, कुछ 4 शतक से अधिक 20, 420 बनने के लिए चलते हैं। अथास्यम शरणम, ये हास्यास्पद लोग हैं।
महर्षि अष्टावक्र जी ने कहा, क्योंकि सुनो जी, क्योंकि आदत पुरानी है छूटती नहीं, वासना इतनी जल्दी सिमटती नहीं। सुनकर तो बुद्धि में लगेगा कि हाँ मुझे भी घट गया, अरे अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही तो ब्रह्म हूं। आत्मा सागर है, संसार उसकी लहर, जानते गर इसे दौड़ना बंद कर। महर्षि अष्टावक्र जी ने कहा कि जनक सुनो, यदि तुमने जान लिया कि आत्मा सागर है और ये संसार, ये शरीर, ये आकार उसकी लहर मात्र है, तो अब भी दौड़ना बंद कर। दौड़ने का क्या अर्थ होता है? दौड़ने का अर्थ होता है अभी भी बाहर के जगत से कुछ मुझे ऐसा मिलेगा जिसको पाकर मैं प्रसन्न होऊंगा, खुश होऊंगा। यह वृत्ति है तो अभी वैराग्य नहीं घटा है, अभी आत्मबोध नहीं हुआ है। अभी भी बाहर का कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या मान सम्मान हो, ये अभी तक आकर्षित करता है, तो जो आत्मज्ञान हुआ है वो केवल बौद्धिक व्यायाम है, वस्तुतः अनुभव ज्ञान नहीं है। यही महर्षि अष्टावक्र जी ने जनक जी को चेताया। वासना, क्योंकि आदत पुरानी है छूटती नहीं, एक जन्म की थोड़ी है, जन्मों जन्मों की आदत है देह भाव में जीने की। वासना इतनी जल्दी सिमटती नहीं, और वासना का यही अर्थ होता है दूसरे से सुख मिलेगा। कोई मुझे माला पहनाए तो सुख मिलेगा, कोई व्यक्ति मेरा चापलूसी करे तो सुख मिलेगा, कोई मुझे कुछ वस्तु देगा तो सुख मिलेगा। बाहर के जगत से कुछ भी प्राप्ति की आशा कि मुझको इससे सुख मिलेगा, यही वासना है, यही कामना है, यही भवसागर है। कहते आत्मा सागर है, संसार उसकी लहर, जानते गर इसे तो दौड़ना बंद कर। जिस आत्मा रूपी समुद्र में ये संसार, ये शरीर तरंगों के समान, लहरों के समान पैदा होता है, ऐसा जान लो। और वह मैं हूं, वो जो आत्मा सागर है वह मैं हूं, यह जानकर भी क्यों दीन की तरह तू दौड़ता है, क्यों दौड़ भाग मचाता है? सारा दौड़ रुक जाना चाहिए। इसीलिए तो ज्ञान का एक ही लक्षण है कि उससे आचरण बदलना चाहिए। यदि ज्ञान से आचरण नहीं बदला तो वह ज्ञान तोता रटंत ज्ञान है, वह कुछ काम आने वाला नहीं है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, आत्मा चैतन्य है, पढ़ते सुनते रहे और वक्त आया पुनः भोग में जा बहे। बड़ी बड़ी बातें करते रहे, पता चला एक पुलिस केस हुआ तो पता चला कि बहुत सारे ये सो कॉल्ड बाबा जी के बहुत सारे उपद्रव हैं, जेल हो गया, अनुयायियों को खड़ा कर दिया अपने विरोध के लिए। लेकिन ज्यादा देर ये छल प्रपंच चलता नहीं। आत्मा चैतन्य है, पढ़ते सुनते रहे, वक्त आया पुनः भोग में जा बहे। आत्मा की बात करते जो थकते नहीं, मेरा तेरा से वे भी तो छूटते नहीं। उनको भी मेरा तेरा का भाव पकड़ा रहता है। मेरा आश्रम, तेरा आश्रम, ये तुम्हारा आश्रम, ये हमारा हिस्सा दो, ये बंटवारा करो, वो बंटवारा करो। खाक आत्मा को जाना। यदि आत्मबोध था तो क्या मेरा क्या तेरा। आत्मा की बात करते जो थकते नहीं, मेरा तेरा से वे भी तो छूटते नहीं। एक बहुत सुंदर कबीर साहब का पद है, मेरा मन करता है कि आपको उसको शेयर करूं। कहते हैं कबीर साहब, साईं मिलना नहीं आसान का, परमात्मा का मिलना, आत्मबोध का जगना इतना आसान खेल नहीं है। साईं मिलना नहीं आसान का, साईं का मिलना बरतक चढ़ना, चित चूके किस काम का। साईं का मिलना, परमात्मा का मिलना ऐसा है जैसे दो बांस के बल्लियों के बीच में रस्सी तना रहता है, उस पर नट का चढ़ना, बरतक का चढ़ना। ये जो तमाशा दिखाता है, दो बांस के बल्लियों के बीच में रस्सी तान कर चलता है, रस्सी में जरा सा चित्त चूका कि धड़ाम से गिरा। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है। साईं का मिलना बरतक चढ़ना, चित्त चूके किस काम का। और कबीर साहब कहते हैं, सती का सत सूर का रण है, सन्मुख घाव सहबान का। सुनो, ये परमात्मा के मार्ग पर चलना ऐसे है जैसे कोई सती अपने पति के प्रेम में जलती चिता में चढ़े। इतना आसान खेल नहीं है। या कोई सूरवीर रण क्षेत्र में अपने मृत्यु को गले लगाए, सन्मुख घाव सहे बाण का, और छाती में बाण का घाव सहे। कहे सुने कछु काम न आवे, भ्रम न मिटे जीव जान का। बहुत बातें करते रहने से, बहुत कथा वार्ता पढ़ते रहने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से कैसे अनुभव हो जाएगा? भ्रम न मिटे जीव जान का, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कठिन पंथ गुरु ज्ञान का। ये बड़ा कठिन मार्ग है। कबीर साहब ने एकाधिक जगह लिखा है, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कह संतों की उपाये, दुर्लभ हरि दीदार। इतना आसान खेल नहीं है कि जल्दी ही घोषणा कर दे, क्योंकि महाराज जनक ने जल्दी ही घोषणा की तो डाउट हुआ महर्षि अष्टावक्र जी को
कहते हैं गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में कि मोक्ष के मार्ग के जो मुसाफिर हुए, काम क्रीड़ा में फिर से वो गाफिल हुए। बड़े बड़ी मोक्ष की साधना कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, शास्त्रों के बड़े बड़े शब्द उद्धृत करते थे, और किस में फंस गए? किसी काम क्रीड़ा में। काम क्रीड़ा का मतलब यह है, देखिए, भोग वासना कृत्य के रूप में बुरी नहीं है, लेकिन विचार के रूप में बहुत बुरी है। और जब आदमी सोचता है कि दूसरे से मुझे सुख मिलेगा, इसका शरीर मिले तो मुझे सुख मिलेगा, इसका धन मिले तो मुझे सुख मिलेगा, इसका सम्मान मुझे मिले तो मुझे सुख मिलेगा, वो फिर से पतन के रास्ते पर चल पड़ा। कब्र में पांव जिनके हैं लटके हुए, भोग से वे अभी भी हैं चिपके हुए। और ये वासना ऐसी है कि अंत तक पीछा नहीं छोड़ती। एक बार चुनाव चल रहा था, चुनाव में ड्यूटी कर रहे थे हम लोग, उस समय पढ़ाई भी कर रहे थे, तो एक प्रचारक चुनाव के प्रचार में हम भी गए। अब वो बेचारा चुनाव हारने वाला था। हम लोग जब प्रचार उचार करके आए तो हम लोगों ने रिपोर्ट बताया उसको कि भाई तुम तो चुनाव हार रहे हो, किसी गांव में तुम्हारे सपोर्टर नहीं है और कल रिजल्ट आने वाला है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, रात भर अभी बचा है, क्या जाने वोटिंग की जो पेटी है, वोट की जो पेटी है, और रात भर में अपने आप बदल जाए मेरे नाम पर। चमत्कार सब जगह होते हैं, ऐसा हो भी सकता है। ये जो चमत्कार की आशा है वो अंत तक पीछा नहीं छोड़ती। कब्र में पांव जिनके हैं लटके हुए, भोग से वे अभी भी हैं चिपके हुए। कबीर साहब कहते हैं, अवधू माया तजी न जाई, गृह तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी। क्या फायदा हुआ? लोग घर छोड़ देते हैं, और घर छोड़ के क्या हुआ? आश्रम को जोर से पकड़ लिया। बिस्तर तो छोड़ दिया घर का, लेकिन अब वो बाहर का आकर्षण उतना नहीं छूटा। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई शोभा। सब छोड़ के बैठे हैं, लेकिन मान सम्मान नहीं मिला तो नाराज हो जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ आश्रम में गुरुदेव के निर्देशन में एक बार संत समागम किया, तो एक संत आए तो इसी बात पर नाराज हो गए कि सबसे ज्यादा सम्मान मुझको नहीं मिल रहा है। वो महामंडलेश्वर थे, बड़ा मुश्किल हो गया था हम लोगों को। तो ये मान बड़ाई के लोभ है, ये तो जाता नहीं। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कबीर साहब कहते, सुनो, बैरागी मन को होना है, तन को नहीं। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह गम बिरले पाई। जिसका मन बैरागी होगा वो बैरागी है। जिसका त्याग भीतर से त्याग होगा, बाहर से दिखाने वाला नहीं, और जिसका सूरत शब्द में समाएगा वो बिरला ही व्यक्ति होगा। कहते हैं गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में कि मोक्ष अमरत्व है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो महर्षि अष्टावक्र जी जनक जी को कह रहे हैं। मोक्ष अमरत्व है और महामृत्यु है। ये जो मुक्ति की तलाश है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये महामृत्यु का अनुभव है। और इसलिए बहुत से लोग डरते हैं। इसलिए सरल धर्म चाहिए लोगों को कि भाई तीर्थ कर लिए, पुण्य के भागी हो गए, स्वर्ग चले जाएंगे, गंगा स्नान कर लिया, बहुत सारा दान पुण्य कर लिया, ये तथाकथित छोटे छोटे जिसमें संसार में भी प्रतिष्ठा मिल जाए और उधर का स्वर्ग भी बुक रहे, इसी तरह का धर्म लोग करते हैं। मोक्ष के लिए कितने तैयार हैं, मुक्ति के लिए कितने लोग योद्धा की तरह लड़ते हैं। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जी, मोक्ष अमरत्व है, जरूर अमरत्व मिलेगा, शाश्वत जीवन मिलेगा, लेकिन साथ ही मोक्ष महामृत्यु है। इसलिए मुक्ति से जीव भय युक्त है। इसलिए लोग डरते हैं मुक्ति से भी। लोग मुक्ति नहीं चाहते, लोग परमात्मा भी सामने आ जाए तो उससे भी कुछ धन पैसा मांगेंगे, परमात्मा को नहीं मांगेंगे। भोग में धीर अति हर्ष करता नहीं, दुख सहता हुआ कोप करता नहीं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जनक सुन लो, अपने को जरा तौलो, अपने को नापो कि भोग भी मिले तो वो जो धीर पुरुष है उसके मन में जरा भी लहर नहीं उठती, और दुख भी सहता हुआ वो कोई क्रोध नहीं करता। समत्वम योग उच्यते, उसके भीतर एक समता सध जाती है। ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी होता है। क्या तुमको ऐसा हुआ? आगे क्या हुआ? महर्षि जनक जी ने क्या कहा, राजर्षि जनक जी ने क्या कहा महर्षि अष्टावक्र को, अगले एपिसोड में। आज सत्संग को यहीं पर रोकते हैं।